स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज इस अच्छी खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमने जो पोषण ट्रैकर की जो वीडियो है वो 2 से 3 बार अपलोड कर दी है, लेकिन ये चैनल वीडियो नहीं मान रहा है। क्योंकि जो आधार कार्ड वेरीफाई के लिए हमने आपसे आप सभी भाई बहनों कमेंट आ रहे थे कि आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, उसमें ऐसा आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमने वीडियो डाली है तो वो एरर बता रहा है। तो मैं सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो सेकंड वाला जो चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी बहनें जो इस वीडियो को देखें वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है ये चैनल 2 से 4 दिन या 6 दिन के अंदर बंद होने वाला है। इसी तरीके से पहले जो हमने एक चैनल खोला था वो भी इसी तरीके से बंद हो गया था। तो आप सभी भाई बहन उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी कोई भी न्यूज़ बंद नहीं होगी, हम उस पर न्यूज़ डालते रहेंगे। तो देखिए अब मैं आपको जो अगर सुबह डालूँगी या परसों डालूँगी, कल डालूँगी, देखूँगी मैं कि अगर सुबह डल जाता है तो कल डालने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अब ये चैनल है जो अब वीडियो ले नहीं रहा है, किसी कारण बस पता नहीं क्या हो रहा है। आज मैंने 3 बार वो वीडियो डाल करके देख ली, तीनों बार हट गई है। तो देखिए अब जो पोषण ट्रैकर से पोषण योजना से लाभ के लिए बच्चे का आधार कार्ड जरूरी नहीं। अब देखिए एक तरफ सरकार कहती है कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है, दूसरी तरफ सरकार करती है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई नहीं करोगी तो आपका राशन रोक दिया जाएगा। अब आंगनबाड़ी बहनों के लिए समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और इसमें क्या दिया गया है इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पोषण योजना का लाभ हासिल करने के लिए बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। सिर्फ माँ के आधार कार्ड का उपयोग करके पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। मंत्रालय की ओर से यह स्पष्टीकरण उस मीडिया रिपोर्ट के जवाब में आया है जिसमें दावा किया गया कि करोड़ों बच्चों को पोषक आहार हासिल करने के लिए जल्द ही आधार कार्ड की ज़रूरत होगी। तो देखिए जो ये दावा किया गया था उस रिपोर्ट के जवाब में ये आया है कि जो आजकल रोज़ाना आ रहे थे कि मतलब बच्चों का आधार कार्ड चाहिए, करोड़ों बच्चों का आधार कार्ड चाहिए, नहीं तो वो राशन जो पोषाहार है वो बंद हो जाएगा। इसके जवाब में उन्होंने भेजा है कि बच्चे के आधार का होना अनिवार्य नहीं है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि माँ के आधार कार्ड का उपयोग करके बच्चे को पोषण योजना का लाभ दिया जाए उन्होंने कहा कि तो देखिए इसमें इतना ही है, और भी आगे है उसको भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बीच में वीडियो को छोड़ करके मत जाना। तो देखिए मंत्रालय का माँ का बायोमेट्रिक कार्ड ही पर्याप्त है, जो माँ का आधार कार्ड है वही बायोमेट्रिक कार्ड ही पर्याप्त है। मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण एक मीडिया रिपोर्ट के जवाब में आया जिसमें दावा किया गया ताकि लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन का अपना अधिकार पाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। मंत्रालय ने कहा कि बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं और मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि पोषण योजना का लाभ माँ के आधार कार्ड पर ही दिया जाए। तो देखिए माँ के आधार कार्ड पर ही दिया जाए, इसमें ये लिख दिया गया है। वही दूसरी ओर मैं आपको एक और यही दिखाना चाहूँगी। अब आपको किसका आदेश मानना है, ये भी आंगनबाड़ियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये 21 जून का निकला हुआ आदेश है आपका। ये पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों के आधार कार्ड सीडिंग के संबंध में। तो देखिए इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि अभी जो मंत्रालय का आदेश है उसमें आंगनबाड़ियों से कहा गया है कि बच्चे का आधार कार्ड का जरूरी नहीं है, माँ के आधार कार्ड से ही इसको दिया जाए लाभ को। अब इसमें देखिए पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थियों के आधार सीडिंग के संबंध में, और इसमें पोषण ट्रैकर जो है उसमें लाभार्थियों के जो आधार कार्ड उसी के सीडिंग के उसमें है। अब इसमें देखिए साफ साफ यहाँ से देखें आप यहाँ से आप देखें वित्तीय वर्ष के पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आधार कार्ड पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या के आधार पर बजट खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा। यानी जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड होगा उन्हीं के आधार कार्ड के हिसाब से बजट आएगा, खाद्यान्न उठेगा, नहीं तो उन बच्चों का नहीं, उनको नहीं मिलेगा। भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का आधार सीडिंग का कार्य 15 जुलाई 2022 तक पूर्ण किए जाने के संबंध में। तो देखिए 15 जुलाई इसमें लास्ट दिया, 15 जुलाई तक हर हालत में आप आधार कार्ड फीड कर दें। अब इसमें ये भी देख लें आप, माता पिता के आधार कार्ड के लिए इसमें बोला गया है लाभार्थियों के आधार कार्ड अब तक नहीं बने हैं उनका आधार कार्ड बनवाते हुए पोषण ट्रैकर में अंकित कराया जाए। किसी भी दशा में पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों के स्थान पर उनके अभिभावक आदि का आधार कार्ड नंबर न अंकित किया जाए। तो देखिए इसमें लिखा है अंकित न किया जाए।
देखिए यहाँ पर लिखा है, आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं कि अब बताइए आंगनबाड़ियों के लिए किस समस्या की समाधान कैसे हो, कि मतलब कौन से को आंगनबाड़ी माने, इसको माने आदेश को, या उसको भी जो मंत्रालय का आदेश है उसको भी माने। तो देखिए मंत्रालय का भी सरकारी आदेश तो निकला नहीं है, अखबार की कटिंग है। अभी आपको फिलहाल में इसी को मानना होगा। आप सभी लाभार्थियों से कहें कि 15 जुलाई तक हर हालत में वो अपना आधार कार्ड बनवा लें, जिससे कि उनका जो है वो हो सके। आधार कार्ड अपना अपडेट करवा लें, माँ बाप के आधार कार्ड से जा कर के, जिनका गलत है वो सही करवा लें, और जिन बच्चों का बना नहीं है वो बनवा लें अपना। और बनवाने के बाद वेरीफाई 15 जुलाई तक करना है हर हालत में। और आधार कार्ड में जो समस्या आ रही है, आप सभी बहनों को बताना चाहूँगी, उसकी समस्या का भी समाधान है। उसको मैं सुबह वीडियो में ज़रूर डालूँगी, कि वो वीडियो बनी हुई है, पता नहीं क्या कारण है उसको वो यूट्यूब जो चैनल है उस पर नहीं डल रही है। जैसे ही हम डालते हैं वो अपने आप हट जाती है। तो आप सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर चैनल किसी कारणवश बंद होने जा रहा है तो आप हमारे सेकंड चैनल को सभी बहनें सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी कोई भी समस्या होगी और हमारा जो आपके पास अपनी जानकारी पहुंचाना है, आपकी समस्याओं को सुलझाना है, हर प्रकार की जानकारी देना है आपको, पोषण ट्रैकर हो चाहे किसी प्रकार की हो, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर जानकारी समय से मिलती रहेगी। तो सभी बहनें उस चैनल को, सेकंड वाले को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे जाएंगे आप, वीडियोज पर जा करके सेकंड चैनल आपको मिल जाएगा। और अभी खबर इसमें और लगी हुई है, उसको भी दिखाना चाहूँगी, कई आदेश हैं सरकारी। तो देखिए अभी जो है 1.5 दर्जन विभागों में 1,000 से ज़्यादा तबादले हुए हैं, यानी कि 1.5 दर्जन विभागों में 1,000 से ज़्यादा तबादले हुए हैं। लास्ट क्यों हुए? कल तबादला नीति के मियाद खत्म होने के मद्देनजर देर रात तक जारी होते रहे आदेश, यानी 30 जून के देर रात तक आदेश जारी होते रहे, क्योंकि मियाद उसकी ख़त्म हो रही थी। अगर इसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के जो प्रमोशन की लिस्ट है उसमें कुछ हो जाए कि इसकी म्याद खत्म हो रही है, उसको जल्दी से करें तो कुछ होता है। इसी तरीके से अगर आंगनबाड़ियों की जो फॉर्म डाले गए थे उनको भी जल्दी से किया जाता तो आंगनबाड़ी बहनों की नियुक्ति हो चुकी होती, लेकिन अधिकारी आए दिन अपना समय से कार्य नहीं करते, जिससे ना आंगनबाड़ी बहनों का सुपरवाइजर में कोई प्रमोशन हो पाया और ना ही जो आंगनबाड़ियों की नियुक्ति थी वो नियुक्ति हो पाई। हद पर हर चीज़ लटकी हुई है। तो देखिए जब इनको पता नहीं, ऐसा लगता है कि अब समय कम रहा है तभी ये हाथ पैर मारते हैं, नहीं तो ये काम अपना समय से नहीं करते। 9 मिनट में 25 अभियंताओं को मिली मनचाही तैनाती। अब देखिए 9 मिनट के अंदर इनको लखनऊ लघु सिंचाई विभाग में बृहस्पतिवार को केवल 9 मिनट में के भीतर 25 अभियंताओं के तबादले कर दिए गए। अब प्रमुख सचिव नामित गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुभाग श्रीवास्तव ने तबादले के दायरे में आने वाले इंजीनियरों को एक साथ बुलाया और सबको मेरिट व वांछित के आधार पर स्क्रीन पर दिया रही पंक्तियों को बुलाने का मौका दिया। तो देखिए उनको मौके पर तुरंत बुलाया और उनको सभी उसको 30 जून को तबादला नीति के म्याद खत्म होने के मद्देनजर विभागों में देर रात तक स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने का सिलसिला चलता रहा। कई विभागों में तो सुबह से ही तबादलों को लेकर मंथन का दौर चल रहा था, लेकिन रात तक तबादला सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। तमाम दफ्तर देर रात तक खुले रहे और 30 जून की तारीख के आदेश जारी करने की कवायद चल रही थी। जिन विभागों में बम्पर तबादले किए गए उनमें स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, राजस्व, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, श्रम, खाद्य एवं रसद परिवहन और निर्माण, आवास, नगर विकास, होमगार्ड, बाल विकास एवं पोस्टाल, माध्यमिक जिला। तो देखिए ऐसा कोई भी विभाग नहीं रहा जिसमें के स्थानांतरण नहीं हुए हैं, सभी विभागों में स्थानांतरण किए गए हैं। कल यानी बाल विकास में 8 डीपीओ और 21 प्रधान सहायकों के तबादले किए गए। तो देखिए इसी तरीके से कई लिस्ट बनी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया है कि लखनऊ से जो डीपीओ थे उनका आदेश दिखा दिया है आपको, सभी भाई बहनों को मैंने इसको बता दिया था कि इसमें तबादले हो चुके हैं। अब देखिए 30 जून का एक और आदेश है सरकारी, इसको मैं आपको बताना चाहूँगी। ये भी आपका सारिका मोहन का निकला हुआ आदेश है, 30 जून यानी कल का निकला हुआ आदेश है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल उत्तर प्रदेश लखनऊ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के संबंध में शासनादेश आप देख रहे हैं
नीति एवं स्थानांतरण से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को विखंडित करते हुए उक्त प्रदेश शासन कार्मिक। और देखिए इसमें स्तंभ 3 में अंकित जनपद में, स्तंभ 4 में अंकित जनपद में स्थानांतर कर एक एतद्वार तैनात किया गया। विजय कुमारी तिवारी हरदोई से लखनऊ पहुंच गई। निजी अनुरोध पर संजय संचान हरदोई से फर्रुखाबाद जनहित और अरविंद रस्तोगी उन्नाव से इटावा जनहित। संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थानांतरित बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना स्थानांतरित जनपद में योगदान किए जाने हेतु तत्काल कार्य मुक्त कर दिया जाए तथा स्थानांतरित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा 1 सप्ताह के अंदर। तो देखिए ये मैंने दूसरी उसमें जो डीपीओ की थी उसमें भी बता दिया था, आपको पता है कि 1 सप्ताह के अंदर इनको सभी कार्यभार अपने संभालने हैं। अब मैं दूसरी खबर की तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी सूचना थी आपके लिए, तो मैं सोचा मैं आपको पहले इसको दिखाते चलूँ। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी, बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी मोहम्मदी निगासन लखीमपुर खीरी। विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की दूरभाष द्वारा ली गई उपस्थिति के संबंध में। तो देखिए जो मैं आपसे रोजाना कहती हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति ली जाती है हर रोज़ समय से। तो आप समय से 8 से 2 बजे तक का टाइम है आपके पास। 8 बजे से 2 बजे तक किसी भी वक्त आपकी सूचना ली जा सकती है। तो देखिए उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 18/5/22 से 2/6/22 तक जनपद में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्थिति का दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के द्वारा पुनः बंद पाए गए आंगनबाड़ी केंद्रों की अधोहस्ताक्षरी बैठक में समीक्षा की गई। तदोपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः बंद पाए गए आंगनबाड़ी केंद्रों को दूरभाष के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र संचालन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए गए। उक्त प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पुनः आज दिनांक 30/6/22 को प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक दूरभाष के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से वार्ता करने पर केंद्र संचालन व पोषाहार वितरण की जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें विविध कमियां पाई गईं, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्य करने के साथ ही की गई कृत कार्यवाही के प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। तो देखिए जो पहले भी केंद्र बंद मिले थे, फिर उन्होंने जानकारी की, फिर भी बंद मिले, और फिर आपके पास 30 तारीख को भी उन्होंने जानकारी की तो फिर भी बंद मिले हैं। तो उन्होंने 4 से 5 बार यानी 18/5 को भी और 2/6 को भी किया, उसके बाद बीच में एक आध बार और किया है, फिर उसके बाद लास्ट 30/6 को किया, तब भी केंद्र बंद मिले हैं। तो इस पर अधिकारी बहुत ज़्यादा नाराज है। क्रम संख्या परियोजना का नाम, कुल काल किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 24 और बंद पाए गए आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 8 और 20। मोहम्मद निगासन यानी 2 ब्लॉकों की है ये। 2 परियोजना में इतने केंद्र बंद मिले हैं और इतने केंद्र खुले मिले हैं। मोहम्मदी में 24 केंद्र खुले मिले और 30 केंद्र निगासन में खुले मिले। और बंद केंद्र मोहम्मदी में 8 पाए गए और निगासन में 20 पाए गए। और पोषाहार वितरण किए गए केंद्रों की संख्या 10 और 12 थी, और पोषाहार वितरण न किए गए केंद्रों की संख्या 5 और 1 यानी 6 केंद्रों पर पोषाहार वितरण नहीं किया गया। जबकि पूरे ब्लॉकों में यानी 24 और 30 अलग अलग ब्लॉकों में इन्होंने फ़ोन किया। अगर एक ब्लॉक पर ही सभी को फ़ोन करते तो पता नहीं कितने केंद्र बंद मिलते और कितने खुले मिलते। ये उन्होंने उनकी नज़र में आ चुके हैं कि इतने केंद्र बंद रहते हैं हमेशा। तो आप सभी बहनें अपना समय से केंद्र खोला करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी यानी ये जिले के डीपीओ के द्वारा जांच की जाती है कि आपके केंद्र बंद हैं कि खुले हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ आप अपना समय से यानी 8 बजे से 2 बजे तक केंद्र खोलें, 12 बजे तक केंद्र खोलें और 12 बजे के बाद अपना गृह भ्रमण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे वाले को जरूर कर लें। इसकी तो मैं आप कह नहीं सकती क्योंकि कितने दिन तक अभी ये चालू रहेगा। तो आप दूसरे वाले चैनल को सभी बहनें जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।